मोटा कहकर चिढ़ाने पर एक छात्र ने अपने समकक्ष दूसरे छात्र को चाकू मारकर हत्या कर दी। अभी मैं पेपर पढ़ रहा था सुबह, तो इसमें लिखा है कि मोटा कहकर चिढ़ाने पर एक छात्र ने अपने समकक्ष दूसरे छात्र की चाकू मारकर हत्या कर दी। ये 10वीं के छात्र थे। इसकी उम्र महज 15 से 16 साल की है। ये हत्या क्यों हुई, किस कारण से हुई, इनके पीछे वास्तविक वजह क्या है, इसके बारे में जानते हैं। इसमें दो लोगों की गलती है, एक माता पिता की, दूसरा स्कूल शिक्षक की। देखिए, बच्चे ज़्यादातर अपनी भावनाओं को दबा कर रखते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करते जब तक उनसे पूछा ना जाए, जब तक उनसे घुल मिलकर रहा ना जाए। ज़्यादातर माता पिता अपने कामों में व्यस्त रहते हैं और कुछ माता पिता के घर का माहौल लड़ाई झगड़े, आपसी रंजिश, मारपीट, हिंसा, इन सब चीज़ों में अधिक संलग्न रहते हैं, जिसके कारण बच्चों की मानसिक स्थिति वैसी हो जाती है और बच्चे या बच्चों से जिन माता पिता की बातचीत कम होती है, यानी संवाद कम होता है, तो ऐसी स्थितियां बच्चों के मानसिक स्तर पर घर बना लेती है। दूसरी ओर शिक्षक अगर स्कूल में लड़ाई हो रहा है, झगड़े हो रहा है, किसी बच्चों के साथ उलझ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में बच्चों को समझाना चाहिए। उन्हें सिर्फ गणित के सवाल या संस्कृत या विज्ञान के सवाल ही नहीं, नैतिक शिक्षा भी देना चाहिए। आपसी मित्रता, प्रेम, व्यवहार, इन संबंधों के बारे में बच्चों को नैतिक ज्ञान देना चाहिए। दूसरी ओर टीवी में, मोबाइल में, वीडियोस में, फिल्मों में हिंसक कंटेंट आते हैं, मारपीट, लड़ाई झगड़े। बच्चों को लगता है कि हिंसा से ही विवाद सुलझ सकता है। यही सबसे बड़ी गलती। बच्चों को लगता है फिल्में देखकर, वीडियो देखकर, कि हिंसा से ही विवाद को अंतिम रूप दिया जा सकता है, हिंसा से ही विवाद से निपटा जा सकता है। बच्चों को 3 स्तर पर समझाएं। एक, माता पिता जब बच्चे साथ हो, बच्चे पास हो, तो उन्हें सिर्फ गणित विज्ञान के प्रश्न ही ना पूछें, उन्हें पूछें कि आपका दिन कैसा रहा, आपका किसी से कोई परेशानी तो नहीं, कैसा चल रहा है आपका पढ़ाई। दूसरा, स्कूल शिक्षक को नैतिक ज्ञान देना चाहिए बच्चों को। कहीं लड़ाई हो रहा है तो विवाद को सुलझाना चाहिए। तीसरा, बच्चों को मोबाइल, फिल्मों से दूर रखें। फिल्में बिल्कुल ना दिखाएं, खासकर मारपीट, हिंसा से रहित। 3 चीज़ों पर विशेष ध्यान दें। बच्चों का भविष्य सुधारें,
स्वयं का भविष्य सुधारें।